हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू आपको कराने जा रहा हूँ जो मेरा टॉपिक नॉन होमोजीनियस का चल रहा था। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन होमोजीनियस इस टाइप की हैं e टू द पावर ax जो है वो जो फंक्शन आपका यहाँ रहता है वो इस तरह से है, तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। मैं पीछे पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराने के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी कराया था और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मैं पूरा समझाता आ रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आई बटन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं बोला था कंटिन्यूएशन में, वो आपको कराऊंगा। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे डिफ़िकल्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी यहाँ पर मैं इसका जो डिफरेंशियल है वो लिख लेता हूँ। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 6e रेस्ट पावर 3x प्लस 2x माइनस लॉग 2। अब आप ये देखिए, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए बोला है तो मैं पूरा सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँगा क्योंकि मुझे CF भी चाहिए। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप इसको देख लोगे तो आपका आ जाएगा m माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। m मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो आ गई 3 सिंपल एज दैट, राइट। इसका CF लिख लेते हैं, वो आएगा C1 प्लस C2x। अगर आपको पता है सेम वैल्यूज़ आए हैं मेरे, ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखूँगा e रेज टू द पावर जो भी आपका mx होता है, ठीक है। m यहाँ पर मेरा 3 आया है, 3x। नाउ हम लोग PI देखते हैं। मेन हमारा फोकस अब यहाँ पर है PI। जब एग्ज़ाम में आप हो तो इतना सॉल्व भी करके आओगे तो आपको 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। प्रॉपर पूरा सॉल्व करके आओगे तो यहाँ नंबर कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। PI मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, 1/f(d) रखना है, e रेज टू द पावर आपका जो भी ax है, जो भी आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना होता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये कैसे सिचुएशन बन रही है। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग हैं, ठीक है। e रेज टू द पावर 3x है, 6 है, इसके साथ मल्टीपल में 7 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, और अब ये लॉग है। अब आप बोलोगे सर लॉग तो आपने सिखाया है नहीं, ना ही आपने जितने भी बताए थे मेथड उनमें लॉग था। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, e रेज टू द पावर 0x है, ले सकते हैं। e रेज टू द पावर 0x मतलब e टू द पावर 0 इज़ नथिंग बट 1 होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए। अब हर एक के लिए हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है। ये 6 को आप इधर रख लीजिए प्लस 7, ठीक है, इसको अलग रख लीजिए। ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस लॉग 2 को साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लिए डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस, ठीक है, ये एक तरह से e रेज टू द पावर 0x लीजिए, चलेगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप सिर्फ ये PI के पार्ट पर फोकस कीजिए। अब आप सिर्फ ये PI के पार्ट पे ही फोकस कीजिए, ठीक है। एवरी सिंगल टर्म को हम प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। हर एक टर्म को मैं अलग से पूरा ट्रीट करूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये 6 एज इट इज़ है, e रेज टू द पावर 3x है, तो इसका मतलब a मेरा यहाँ इस केस में हो गया 3, ठीक है। मैं एक बार 3 डाल के देखता हूँ, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 6 3 प्लस 9। अब आप यहाँ देखोगे तो ये आपका ना 0 बन रहा है नीचे। मैंने आपको बताया था कि अगर 0 बन रहा है, कंडीशन फेल हो रही है, तो आप क्या करोगे, x एक मल्टीपल में बाहर लेके
ऊपर और एक बार डिफ्रेंशिएट आप कर दोगे, ठीक है। तो यही मैं एक बार यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो अब आप देखिए x मैंने ले लिया यहाँ पर अलग मल्टीप्लाई में, ठीक है। e⁻³ 6 भी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट d² हो गया 2d माइनस 6d जो हो गया यहाँ पर आपका 6 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू d ही आप कर रहे हो, ठीक है। प्लस 9 का 0 आ गया, ठीक है। अब इसी को आप देखिए, पहले यही वाला कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। आप ये समझ के चलिए ये 3 अलग अलग कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इसी को आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं फिर से 3 डालने जा रहा हूँ, 3 फिर से डालता हूँ, तो ये फिर से 0 हो रहा है। टिपिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर मैं आप देखेंगे तो 6 - 6 = 0 फिर से हो रहा है। तो अगेन मैं एक बार और x² हो गया, ठीक है, 6e⁻³ एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो यहाँ पर 2d का 2 रह गया, ये सब बाकी कांस्टेंट हैं, सब 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा जो फाइनल है सॉल्यूशन इस टर्म के लिए आ चुका है। अब ये प्लस है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 7e⁻⁻²x। अब यहाँ पर आप देखोगे -2 अगर डाल रहा हूँ तो ये हो गया 4, ये हो गया मेरा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1/25 आ गया, ठीक है, हो गया, ये यहीं पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, ये माइनस का log 2 है, e⁻0 मतलब a हो गया मेरा 0, 0² - 6 0 प्लस 9, ठीक है। इसको कर लेते हैं 7/25 e⁻⁻² माइनस log 2 बाय, आप यहाँ कर दीजिए 1/9, चाहे तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर फाइनल PI। अब आप सॉल्यूशन लिख दोगे अपना जो फाइनल आया है। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, आप लिखोगे y = c1 + c2x, जो मेरा CF था e⁻³ प्लस 3, ठीक है। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो आप देखिए 3x² e⁻³ प्लस 7/25 e⁻⁻² -2x माइनस 1/9 log 2, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये टॉपिक में इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैक्सिमम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया, क्योंकि अलग अलग चीज़ें घुमा सकते हैं वो, या तो कंडीशन फेल करा सकता है या फिर वो ये चीज़ करा सकता है। तो जो लॉग में e⁻0x मैंने कराई, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हो सकता है आपको प्लस की टर्म्स ये सब ना आए और सिर्फ ये एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता है आपको ये 2 टर्म देख के वो क्वेश्चन कितना भी लंबा बना सकता है एग्जामिनर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे वीडियोस, नोट्स मिल जाएंगे हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में से। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।